गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास है हमारी नाइन्थ। आज हम नाइन्थ क्लास में टॉपिक है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ भी कह सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन फर्स्ट लॉ। क्लास हमारी क्या है? नाइन्थ। किसी ने कमेंट में मेरे से पूछा था कि सर फिफ्थ और सिक्स्थ इफेक्ट क्या है? तो इफेक्ट है बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स है फिफ्थ नंबर पे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये है, और सिक्स्थ नंबर पे इफेक्ट है जो वो है रोटेट ए बॉडी। अब हम फोर्स से या तो किसी को रोटेट कर सकते हैं और या साइज भी चेंज कर सकते हैं। रोटेट का मतलब देखो, जो ये हमारे पास सन है और ये अर्थ है, ये इसके चारों ओर रोटेट करती है। अब रोटेट करने का मतलब ये थोड़े कि इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगा हुआ है इसीलिए ये रोटेट कर रही है। और साइज का मतलब है, अगर मान लो देखो किसी चीज को हम पीट के या तो चैन बना सकते हैं, या फिर जैसे सुनार काम करता है ना, सिल्वर और ज्वेलर्स जो होते हैं हमारे, वो सिल्वर और गोल्ड का काम करते हैं, तो उनको पीट के एक डिजाइन देते हैं, तो वो है फोर्स के अकॉर्डिंग उसको डिजाइन दे दिया। तो ये इफेक्ट फिफ्थ और सिक्स्थ। शायद वीडियो में नहीं आए होंगे तो अब रोटी यानी कि यहां से नोट डाउन कर लेगा। अब है हमारे पास जो नाइन्थ क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखो समझाता हूं इसको मैं पहले। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो क्या चाहता है? वो रेस्ट में चाहता है, रेस्ट में रहना चाहता है। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया और ये हिल नहीं रहा, तो दैट मींस क्या है? ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट ही चाहता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक नहीं मूवमेंट करेगा, जब तक कि हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता। अगर कोई चीज, न्यूटन ने क्या बताया था कि अगर कोई चीज है ना, अगर कहीं पर रखी है, जैसे बुक ले लो, उसको हमने क्या कर दिया, मेज पर रख दिया ऐसे, तो वो बुक अपनी मेज यानी कि बुक है ना, अपनी जगह से नहीं हिलेगी, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो क्या हुआ, मतलब डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो क्या लिखेंगे? when an object it will be continue at rest लगातार वो रेस्ट में रहता है। then या सॉरी when external force applied on it जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक वो रेस्ट में रहेगा। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक मेज पे बुक रखी हुई है, कोई चीज रखी हुई है, ये हिलेगी नहीं जब तक, या इसकी डेफिनेशन और भी लिख सकते हैं, एट रेस्ट ए बॉडी, एट रेस्ट सॉरी एट रिमेन ए बॉडी एट रिमेन रेस्ट when motion change its applied
अप्लाइड ऑन अ फोर्स, जब तक कि उसके ऊपर बल नहीं लगेगा तब तक वो कंटिन्यू रेस्ट में रहेगी। तो ये भी डेफिनेशन है, ये भी कोई लिख लेना ये भी, यानी कि एग्जांपल क्या लिखेंगे इसको, ए बुक ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, तो वो रेस्ट में है। न्यूटन ने यही बात सोच ली, हम सोचते नहीं है। न्यूटन ने सोच लिया कि भाई एक ऑब्जेक्ट तब तक नहीं हिलता जब तक उसके ऊपर बल नहीं लगता। तो ये तो बात जायज है, जब तक हम भी नहीं हिलेंगे जब तक हमारे ऊपर कोई बल नहीं लगेगा। तो जैसे ही हमारे ऊपर बल लगेगा तो हम हिलना स्टार्ट कर देंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में एक टॉपिक और आता है, उसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या है? इनर्शिया। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं, राइट डाउन कर लो इसको। और फिफ्थ इफेक्ट और सिक्स्थ इफेक्ट मैंने बता दिया है, जिसने कमेंट करके पूछा था वो देख लेना और इसको राइट डाउन कर लेना। समझ में आ गया होगा कि जब तक हम किसी बॉडी को धक्का नहीं लगाएंगे तब तक वो वहीं रहेगी। ठीक है, फर्स्ट लॉ। अब पढ़ते हैं सेकंड में इनर्शिया। इनर्शिया क्या